उफ। चलो गाइस कमेंट्स में डालो फटाफट, आवाज आ रहा है? यस, चलो कमेंट्स में डालो फटाफट। प्रेजेंट ही लगाओ आपने और वीडियो को लाइक करो। सब्सक्राइब करो। आई एम यूट्यूबर। चलो चलो जल्दी जल्दी लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। जितने बच्चे उतने कमेंट्स डालो। और अपन इधर बेल आइकॉन लगाएंगे। ओके, हाँ, फिर आपको आपके वीडियोस का लिंक मिलते जाएगा। चलेगा गाइस? चलो ठीक है, चलो चालू करूं। क्या देख रहे थे अपन? एन्युटी? बाप रे बाप रे बाप रे बाप रे, बहुत डिफिकल्ट है तो। नहीं रे, मैं वो ना काय को लोड लेते तुम लोग। इजी इजी। ओके, एन्युटी मतलब क्या? डालो कमेंट्स में फटाफट, एन्युटी मतलब क्या? हाँ, एन्युटी मतलब क्या? इंस्टॉलमेंट। पीरियोडिक पेमेंट। ओके, एन्युटी मतलब क्या? इंस्टॉलमेंट। कौन से टाइप की एन्युटी रहती है अपने पास? कौन से टाइप की? रेगुलर मतलब क्या? और ड्यू मतलब क्या? बताओ कमेंट्स में फटाफट। ओके, रेगुलर मतलब कब? एंड वाला। और ड्यू मतलब स्टार्ट वाला, बिगिनिंग वाला। ओके, अब इसमें क्या क्या है अपने पास? फ्यूचर वैल्यू और प्रेजेंट वैल्यू। क्या है अपने पास? फ्यूचर वैल्यू, प्रेजेंट वैल्यू। फ्यूचर वैल्यू में कितने आएंगे? दो। ओके, रेगुलर और दूसरा ड्यू, एन्युटी ड्यू। और प्रेजेंट वैल्यू में क्या आएगा? रेगुलर प्लस ड्यू। चलो इसका फॉर्मूला बताओ। एन्युटी का, फ्यूचर वैल्यू का, रेगुलर का फॉर्मूला बताओ। कैसे लिखोगे इसको? फ्यूचर वैल्यू रेगुलर इज इक्वल टू क्या? पी। पी मतलब क्या? अमाउंट डिपॉजिटेड। अमाउंट डिपॉजिटेड ही लिखो उधर। अमाउंट डिपॉजिटेड इंटू ब्रैकेट 1 प्लस आर रेस टू एन माइनस 1 अपॉन आर। लिखो गाइस, लिखोगे तो याद रहेगा, लिखोगे तो याद रहेगा। ओके, ये वाले फॉर्मूलेज आपको लर्न ही करने पड़ने वाले, लिखोगे तो याद रहेगा। लिखो जल्दी जल्दी। रेगुलर का फॉर्मूला क्या है? फ्यूचर वैल्यू का पी। पी मतलब क्या?
amount deposit in bracket 1 plus r raised to n minus 1 upon r, जो ड्यू है उसको क्या करते हैं अपन, रेगुलर का फॉर्मूला इंटू 1 प्लस आर ओके, इंटू 1 प्लस आर। अब कौन सी वैल्यू है अपने पास, प्रेजेंट वैल्यू। अब क्या है अपने पास, प्रेजेंट वैल्यू, एन्युटी की प्रेजेंट वैल्यू, रेगुलर मतलब आर इज इक्वल टू क्या, ए फॉर क्या, इंस्टॉलमेंट अमाउंट, ए फॉर क्या, इंस्टॉलमेंट अमाउंट, एन्युटी ने बेटा, ए फॉर इंस्टॉलमेंट अमाउंट, ए फॉर क्या, इंस्टॉलमेंट अमाउंट, इंटू 1 प्लस आर रेस टू एन माइनस 1 अपॉन 1 प्लस आर रेस टू एन इंटू आर, अपॉन में इतना हुआ। अब ड्यू का बाकी है ना, ड्यू का तो लास्ट में समझा था आज चैप्टर के लास्ट में। ओके, इतना समझ में आया। एक बार फिर से आप सब लोग रीड करोगे फॉर्मूला को, कितना हो गया, एन्युटी और कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या डिफरेंस है, एन्युटी और कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या डिफरेंस है। एन्युटी में क्या करते हैं अपन, रेगुलर रहता है पेमेंट, रेगुलर पेमेंट रिसीट रहता है, और कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होता है, एक ही बार इंस्टॉलमेंट या पेमेंट करते हैं, मतलब एक ही बार डिपॉजिट करते हैं या लोन लेते हैं। बराबर, समझ में आया इतना डिफरेंस। एन्युटी में क्या करते हैं, रेगुलर रहता है, कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या करते हैं, वन टाइम रहता है। चलो क्वेश्चन सॉल्व करने का। अब पहला क्वेश्चन क्या है, क्या पूछा है, प्रेजेंट वैल्यू पूछा है। क्या पूछा है, प्रेजेंट वैल्यू पूछा है ऑफ एन एन्युटी। किसका पूछा है, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन एन्युटी ऑफ ₹3000 फॉर 15 years एट 4.5% कंपाउंड इंटरेस्ट। क्या आएगा, क्या आएगा। अब इधर सिर्फ प्रेजेंट वैल्यू पूछा है, कुछ बोला है अपने को, कुछ बोला है इधर कि बिगिनिंग में दे रहे हैं या स्टार्टिंग में दे रहे हैं, कुछ बोला है, नहीं बोला है। बराबर, तो क्या हो जाएगा, ये एन्युटी रेगुलर हो जाएगा। ओके, तो इसका फॉर्मूला क्या आ जाएगा, क्या फॉर्मूला आ जाएगा, ए इज इक्वल टू in bracket 1 plus r raised to n minus 1 upon 1 plus r raised to n into r किधर, नीचे इंटू हो रहा है, क्या हो रहा है, नीचे इंटू हो रहा है,
क्या आंसर आ रहा है? क्या आंसर आ रहा है? अपने पास n कितना है? 15 ईयर्स। n कितना है अपने पास? 15 ईयर्स। r कितना है? r कितना है? 4.5। और a कितना है? a कितना है? 3000। चलो आंसर बताओ। फॉर्मूला आपको बता दिया है, सब बता दिया है, अब आंसर आना चाहिए। कमेंट्स में बताओ फटाफट आंसर क्या आ रहा है। चलो जल्दी जल्दी गाइस आंसर बताओ क्या आ रहा है। क्या करोगे तुम लोग? कैलसी लोगे? 0.45 क्या है? 0.45 1.045 इंटू 15 ईयर्स है, मतलब मेमोरी में 16 आना चाहिए। इज इक्वल टू मेमोरी में 16 आने तक आया। मेमोरी में 16 आ रहा है। क्या आ रहा है मेमोरी में? 16 1.935। ओके ये आ रहा है मेमोरी में। अब क्या करोगे? -1 करोगे, डिवाइड बाय क्या करोगे? 4.5%। डिवाइड बाय 4.5%। फिर से डिवाइड कितना से करोगे? 1.935 इंटू 3000। क्या आंसर आ रहा है? 32,223.33। मतलब ऑप्शन बी आ रहा है। अरे 4.5% है ना बेटा। आर मतलब क्या है? परसेंट है। आर मतलब क्या है? परसेंट है। अपन जब 1+r कर रहे हो, इधर तुम 1+r कर रहे हो, कैलसी लो, कैलसी लो, 1+r कर रहे हो मतलब क्या कर रहे हो? 1+4.5% कर रहे हो ना, बराबर। तब तुम्हारा जाके आंसर आ रहा है 1.045। तब जाके तुम्हारा आंसर क्या आ रहा है? 1.045। बाकी लोग किधर है? सिर्फ स्मिथ ने ही कमेंट्स करने का ठेका लिया है क्या? बाकी लोगों को समझ में नहीं आ रहा है क्या? हाँ आ रहा है ना। तो ये 4.5 क्या है? परसेंट है ना। 4.5 करेगा डिवाइडेड बाय 100 करेगा तो ये आएगा ना 0.045। आया। आगे बढ़ू क्वेश्चन नंबर 2। क्या पूछा है इधर? द अमाउंट ऑफ एन एन्युटी, द अमाउंट ऑफ एन एन्युटी सर्टन ऑफ रुपीज 150 for 12 years at 3.5% per annum compound interest। क्या कर रहे हैं अपन? अभी डेली 150 रुपए इन्वेस्ट कर रहे हैं, एक साल के 150 रुपए इन्वेस्ट कर रहे हैं 3.5% पर एनम से। अभी ये कर रहे 150 रुपए, तो अपन किसके लिए कर रहे हैं? फ्यूचर के लिए कर रहे हैं ना। किसके लिए कर रहे हैं? फ्यूचर के लिए। क्या निकालना पड़ेगा? फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युटी। स्टार्टिंग में बोला है नहीं, स्टार्टिंग में बोला है नहीं, तो क्या निकालना? रेगुलर। क्या निकालना? रेगुलर। तो कैसे निकालोगे? क्या फॉर्मूला यूज करोगे? P इंटू ब्रैकेट 1+r रेस टू n -1 अपॉन r। क्या आंसर आ रहा है?
आंसर क्या आ रहा है? आंसर क्या आ रहा है बताओ फटाफट कमेंट्स में। अरे बाबा, फ्यूचर वैल्यू निकालना है अपने को। अभी 150 रुपए इन्वेस्ट करूंगा मैं, तो फ्यूचर में कितना पैसा आने वाला है? हाँ, कितना आएगा? कितना आएगा बोलो जल्दी जल्दी। कैल्सी लेने का रे पापा, कैल्सी लेने का मस्त भाई की। कैल्सी उठाया, क्या करोगे आगे? 1 + r मतलब कितना? 1.035 बराबर 12 years, मतलब मेमोरी में कितना आना चाहिए? 13। आ गया 13? यस। उसमें से क्या करने का अपने को? -1 डिवाइड क्या करने का अपने को? 3.5% इंटू क्या करना है? 150। क्या आंसर आ रहा है? आया क्या ये वाला आंसर? ऐसा आ रहा है? ऑप्शन है केसर बेटा, समझ में आ रहा है आपको? यस, वेरी गुड स्मिथ। तन्वी बेटा, समझ में आ रहा है? गाइस, कुछ क्या बेसिक मैथ्स में प्रॉब्लम है क्या आपको? क्या हो रहा है? क्या गड़बड़ करना है? कुछ नहीं ना, देखो मैंने क्या बोला है। 3% है, 3.5% है। 2 डिजिट में है क्या? नहीं ना, यूनिटरी है। तो 1 पॉइंट क्या करोगे अपन? जीरो करोगे। क्या करोगे? जीरो करोगे। उसके बाद परसेंटेज डालोगे ना, बराबर, उसके बाद परसेंटेज डालोगे ना। तो क्या करोगे? 1.035 करोगे ना। ऐसा नहीं समझ में आ रहा है तो 1 + 3.5% कर लो, और उसके बाद इंटू करने के बाद इज इक्वल टू n-1 बार करो। उसमें कंफ्यूजन हो रहा है तो ये वाला मेथड करो यूज। क्या करोगे? 1 + 3.5% इंटू 12 है ना, तो मतलब कितना? इंटू इज इक्वल, इंटू करने के बाद इज इक्वल टू कितने टाइम? अरे तन्वी बेटा, बहुत सिंपल समझा रहा हूँ आपको। कुछ प्रॉब्लम होगा ना तो पर्सनल पे कनेक्ट करो आप, अपन बात करते हैं क्या प्रॉब्लम है आपको, तो अपन उसका सॉल्यूशन निकालेंगे। ओके, मैं हूं ना तो मैं अच्छे से ही करा के लूंगा। मैं हूं तो टेंशन ना लो, मैथ्स का अच्छे से हो जाएगा। ओके, आया ऑप्शन है? आया गाइस ऑप्शन है? अरे फॉर्मूला में डालना कृष्णा। नो। हम्म, देखते हैं। गलत हो सकता है, देखते हैं। चलो, क्वेश्चन नंबर 3। क्या? क्वेश्चन नंबर 3। A loan of rupees 10,000. A loan of rupees 10,000 is to be paid back in 30 installment. In 30 installment, the amount of each installment to cover the principal at 4% per annum compound interest. अब देखो इधर क्या हो रहा है, कुछ समझ में आ रहा है आप लोगों को? कुछ समझ में आ रहा है कि क्या दिया हुआ है, क्या निकालना है? समझ रहा है कुछ? ये 10,000 का लोन है, उसको पे करना है 30 इक्वल इंस्टॉलमेंट में, और अमाउंट ऑफ ईच इंस्टॉलमेंट टू कवर, अमाउंट निकालने का है अपने को।
कितने पे निकालना है? 4% पर एनम कंपाउंड इंटरेस्ट है। कुछ समझ में आ रहा है? चलो कमेंट्स में बताओ क्या समझ में आ रहा है। समझ में आ रहा है? बताओ मैं। ठीक है, अब देखो, ये जो 10,000 लोन के अमाउंट है, ये जो 10,000 लोन के अमाउंट है, ये अभी की वैल्यू मतलब क्या है? प्रेजेंट वैल्यू। बराबर। 10,000 लोन के अमाउंट, ये क्या है? प्रेजेंट वैल्यू। बराबर। ये क्या हो गई? अपनी प्रेजेंट वैल्यू हो गई ना। अपने को बाद में मिलने वाली है क्या? नहीं। लोन की जो अमाउंट रहेगी वो प्रेजेंट वैल्यू रहेगी। बराबर। क्या होंगी? प्रेजेंट वैल्यू। फिर उसकी इंस्टॉलमेंट रहेगा। बराबर। समझ में आया? इसलिए आपका जो फॉर्मूला है प्रेजेंट वैल्यू का, इसलिए आपका जो फॉर्मूला है प्रेजेंट वैल्यू का, वहां पे ए इज इक्वल टू क्या है? इंस्टॉलमेंट अमाउंट है। ए इज इक्वल टू क्या है? इंस्टॉलमेंट अमाउंट है। और जो एन्युटी रेगुलर का फॉर्मूला है फ्यूचर वैल्यू का, उधर पी इज इक्वल टू क्या है? अमाउंट डिपॉजिटेड है। अमाउंट क्या है? डिपॉजिटेड है। अभी तुमको समझा वो क्यों है? वो तुम्हें इजी कराने को दिया है। कभी तुमको वो समझ में ही नहीं आ रहा है कि प्रेजेंट वैल्यू क्या है, फ्यूचर वैल्यू क्या है, और इस पे से समझ में ही नहीं आ रहा है। तो क्या है? जब इंस्टॉलमेंट आता है तब क्या यूज करना? प्रेजेंट वैल्यू। जब अमाउंट डिपॉजिट करने का टाइम आ रहा है तब क्या यूज करना? फ्यूचर वैल्यू। समझा? और लोन का जो अमाउंट रहता है, जो अमाउंट मिलता है अपने को, वो कभी क्या रहता है? प्रेजेंट वैल्यू रहता है। क्या रहता है? प्रेजेंट वैल्यू रहता है। ओके। हाँ, इधर इंस्टॉलमेंट बोला है, ड्यू बोला है क्या? नहीं बोला है ना। मतलब स्टार्टिंग में बोला है क्या? नहीं। तो क्या आएगा? प्रेजेंट वैल्यू रेगुलर। प्रेजेंट वैल्यू रेगुलर का फॉर्मूला क्या है? अपने को क्या निकालना है? इंस्टॉलमेंट निकालना है। बराबर। मतलब अपने को इधर कितना दिया है? 10,000 दे दिया है। प्रेजेंट वैल्यू दे दिया है 10,000। ओके। इज इक्वल टू 1 + r रेस टू n -1 अपॉन r 1 + r रेस टू n। समझा? अब ये क्या करेंगे? 10,000 को, ये जो आएगा अपना, ये वाला पार्ट 1 + r रेस टू n -1 वाला जो पार्ट आएगा, 10,000 को क्या हो जाएगा? डिवाइड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डिवाइड हो जाएगा। तो अपने को क्या आ जाएगा? इंस्टॉलमेंट का अमाउंट मिल जाएगा। इंस्टॉलमेंट का अमाउंट मिल जाएगा ना। चलो क्या आंसर आ रहा है बताओ? हाँ, N30। कैलसी पे करो रे, लिखो मत। कैलसी पे कैसे करोगे आप? ध्यान दो। अब कैलसी पे करना है, लिखना कुछ नहीं, कैलसी तुम्हारे हाथ में। कितना परसेंटेज दिया है? 4%। मतलब कि क्या दिया है? 1.04। मतलब 1.04 होगा इंटू 30 है। मतलब मेमोरी में क्या आना चाहिए? 31। आया 31। अब क्या याद रखोगे? ये याद रखना पड़ेगा ना तुमको, 1 + r रेस टू n। 1 + r रेस टू n याद रखना पड़ेगा। 1 + r रेस टू n क्या है? 3.243। 3.243। अब क्या करोगे? -1 करोगे, डिवाइड बाय क्या करोगे? 3.243। फिर डिवाइड क्या करोगे? 4%। 4 प्रेस कर, 4 टाइप करने के बाद उसका परसेंट। ओके। तो आंसर क्या आ रहा है? 17.294। उसको क्या करोगे आप? M+ डालोगे, 10,000 डिवाइड बाय MRC करोगे, तो आंसर क्या आ रहा है? आंसर क्या आ रहा है? ये वाला आंसर आ रहा है सबका, 578.23।
गाइस कमेंट्स में डालो फटाफट, आंसर आ रहा है, समझ में आ रहा है, आगे बढ़ू, कुछ प्रॉब्लम है, कुछ डाउट है? देखो यार, कितने क्वेश्चन से पता है क्या टोटल? थर्टीन क्वेश्चन करे रहना है ना, मैं तुमको छोड़ने नहीं वाला हूं। कितने? 13। अभी कितना क्वेश्चन हुआ? थर्ड क्वेश्चन हो गया। अब आपके हाथ में 10 क्वेश्चन कितने स्पीड में कंप्लीट करने हैं? आप 10 क्वेश्चन 10 मिनट में कंप्लीट करोगे तो मैं 10 मिनट में छोड़ दूंगा। 10 क्वेश्चन 2 घंटे में कंप्लीट करोगे तो मैं 2 घंटे बाद छोड़ूंगा। तो आप पे है कि आपको क्लास कितने बार कितने देर चलाना है। अरे क्या रिपीट करना है यार? अरे फॉर्मूला डालो ना, दिया ना मैंने सब डाल के। अभी क्या है, देखो क्या करना था। 10,000 था, ये क्या थी? अपनी प्रेजेंट वैल्यू थी, बराबर। अपने को लोन मिला है, अभी लोन मिला है 10,000 का, तो अब भी मिला है ना? क्या मिला है? अब भी मिला है ना, बराबर। तो ये क्या हो गया? प्रेजेंट वैल्यू हो गई ना। आज की वैल्यू क्या है? वो लोन जो 10,000 का मिला है वो कब मिला है? आज मिला है, तो वो क्या हो गई? आज की वैल्यू हो गई। इज इक्वल टू क्या किया अपन ने? ए। ए मतलब क्या रहती है? इंस्टॉलमेंट के अमाउंट। इन ब्रैकेट क्या किया अपन ने? 1 + r⁻n - 1 किया, अपॉन क्या किया? आर इंटू 1 + r⁻n किया। तो सबसे पहले क्या करोगे? इसका कैलकुलेशन करोगे। सबसे पहले क्या करोगे? इसका कैलकुलेशन करोगे। इसका कैलकुलेशन करोगे। तो याद क्या रखना है? 1 + r⁻n याद रखना पड़ने वाला है तुमको। क्या याद रखना पड़ने वाला है? 1 + r⁻n याद रखना पड़ने वाला है, क्योंकि नीचे भी है। तो 1 + r⁻n निकाल लिया। उसके जो आएगा 2 पॉइंट आएगा या 3 पॉइंट आएगा, उसके बाद 2-3 डिजिट आएंगे, उतना ही याद रखना है आपको। मतलब 3.243 आ रहा है तो इतना ही याद रखना है। इतना याद रखा, फिर ये आएगा तो इसमें से क्या करना है? 1 माइनस करना है। तो माइनस करते ही फिर से क्या करने का है? आपके सामने फिर से वो डिजिट्स रहने वाले, सिर्फ उसमें से 1 माइनस हुआ है, मतलब 3.243 है। तो माइनस क्या होने वाला है? 1 होने वाला है, मतलब 2.243 तो सामने दिखने वाला है ना, ये तो दिख ही रहा है। तो फिर से आग के नीचे से चले जाएगा आपके। थोड़ा कभी ध्यान भटक गया तो फिर से क्या हो जाएगा? या आग के नीचे से चले जाएगा तो क्या हो जाएगा? 3। फिर से क्या करोगे डिवाइड करते टाइम? 3.243 करोगे, डिवाइडेड बाय जो परसेंटेज है वो करोगे। आने के बाद परसेंट जो नंबर है, परसेंटेज का रेट है 4.5, 4.5 टाइप करोगे और परसेंटेज का बटन प्रेस करोगे। ओके, तो इतना तुम्हारा अमाउंट आ जाएगा। इसको क्या करोगे? एम प्लस करोगे। इसको क्या करोगे? एम प्लस करोगे। फिर ये अमाउंट लोगे, इसको डिवाइड करोगे और मेमोरी रिकॉल करोगे ना, एमआरसी, तुम्हारा आंसर आ जाएगा। समझा? अब क्या है? क्वेश्चन नंबर 4 है। देख भाई, एकदम सिंपल क्वेश्चन है। उन्होंने दे दिया क्या 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 है, कौन सी फिगर क्या है, ये फॉर्मूला भी दे दिया। इसमें आंसर वैल्यू डालो और निकाल के लाओ आंसर क्या आ रहा है। ऐसे क्वेश्चन मैंने सॉल्व करने वाला हूँ। होमवर्क में लिख लो, एक स्क्रीनशॉट निकाल लो। ओके, अभी क्वेश्चन नंबर 5, चौथे का आंसर क्या आ रहा है?
चौथे का आंसर है ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर डी। अब क्वेश्चन नंबर 5, इसमें भी उन लोगों ने फॉर्मूला दिया है, ये फॉर्मूले से आंसर निकालना है। नहीं तो आप लोग अपना नॉर्मल फेयर वैल्यू रेगुलर का फॉर्मूला भी यूज कर सकते हो। ये भी एक फॉर्मूला है फेयर वैल्यू रेगुलर का निकालने का, फ्यूचर वैल्यू रेगुलर का निकालना। और जो अपना फ्यूचर वैल्यू का फॉर्मूला है आप वो भी यूज कर सकते हो। तो दोनों से सेम ही आंसर आने वाला है और उसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए। क्या आंसर है? ऑप्शन नंबर ए। निकालो जल्दी जल्दी दोनों और कमेंट्स में डालो फटाफट। 2 मिनट का टाइम दे रहा हूं मैं आपको। आ रहा है क्या आंसर चेक करो, मतलब आगे बढ़ने के लिए। कृष्ण, क्या रे तुम लोगों का क्या प्रॉब्लम है? मैंने इकोनॉमिक्स लिया तो सब लोग थे, और मैं मैथ्स ले रहा हूँ तो तुम सिर्फ 4-5 लोग आ रहे हो। मैथ्स में डर नहीं रख के तुम लोगों को? अरे मैथ्स में ज्यादा लोग चाहिए, उल्टा इकोनॉमिक्स में कम रहे तो चलेगा। हाँ, ऋषभ तो गायब ही हो गया, दिख ही नहीं रहा है। आज दिखा था इकोनॉमिक्स में से, और वो अनुष्का भी आज ही दिखी थी मुझे। मैथ्स में तो दिखती ही नहीं है। स्मित आंसर आया बेटा? केसर, तन्वी, आसमा, आंसर आया आपका? आंसर आया क्या? हाँ, क्यों अलग आ रहा है? अपना फॉर्मूला यूज करो, उनके फॉर्मूले से अलग आ रहा है तो। अपना फॉर्मूला क्या है? 1+r⁻n−1/r इंटू पी, बराबर। क्या कर रहे हैं अपन? 0.05 इंटू एन है 10, मतलब मेमोरी में 11 बार आना चाहिए, -1 डिवाइडेड बाय 5% इंटू 100। आ रहा है आंसर 1257.78, मतलब ये ऑप्शन है, मतलब ये ऑप्शन है। हाँ बेटा ठीक है ना, राउंड ऑफ करेगा, करेगी तो क्या आएगा? वही आएगा ना 9043। एक दो रुपए, 5-1 रुपए इधर उधर चलता है। उनको मैथ्स पसंद नहीं।
किसका? हाँ ठीक है ना। अरे राउंडिंग ऑफ 5-10 रुपए तक का चलता है। हाँ ठीक है, अपने फॉर्मूला अपना फॉर्मूला यूज करो। ठीक है, नेक्स्ट। क्या पूछा होगा? हाँ, क्या पूछा है? फ्यूचर वैल्यू क्यों पूछेंगे? बराबर है, फ्यूचर ही वैल्यू है। हाँ तो मैंने बोला तो तुझे बोलते नहीं आया था कि लगे मुंह ऐसे हो गया तेरा, क्या बोल। हाँ, सीखा नहीं क्या तूने? मैंने तो पढ़ा है ना, फिर जो पढ़ा है उस पे तो हाँ ऐसा ही बोलना ना। क्या पूछा है? द अमाउंट ऑफ एन्युटी आफ्टर 25 ईयर्स कितना है? मतलब 25 साल के बाद इतना अमाउंट है, मतलब क्या हो गया? फ्यूचर वैल्यू। तो उसकी अभी जो इंस्टॉलमेंट है, मतलब एन्युटी है, इंस्टॉलमेंट है, वो क्या है? तो निकालो क्या आएगी। क्या करना था? जैसे अपन ने ऊपर वाला सम किया वैसे ही सेम सेम। क्या करोगे? कैलसी पे करो रे। पेन पेपर छोड़ो भला। क्या सर? क्या फॉर्मूला है फ्यूचर वैल्यू का? आर रेस टू एन माइनस वन अपॉन आर। बराबर। तो अपने को क्या निकालना है? पी। मतलब इंस्टॉलमेंट निकालनी है। अपने पास क्या है? फ्यूचर वैल्यू। मतलब फ्यूचर वैल्यू 50,000 है। इधर तुम मल्टीप्लाई कर रहे थे तो वही डिवाइड करोगे, पी आ जाएगा। तो डिवाइड करना है तो सबसे पहले क्या निकालोगे? डिवाइड वाला निकालोगे। कैसे निकालोगे? 1.05 इंटू 25 ईयर्स है, तो मेमोरी में क्या आना चाहिए? 26। आया 26। -1 करोगे, डिवाइड बाय कितना करोगे? 5%। ये जाएगा एम प्लस में। 50,000 डिवाइड बाय एमआरसी इज इक्वल टू क्या आ रहा है? आ रहा है ऑप्शन नंबर बी। आ रहा है। तो तुम लोगों को मैंने इकोनॉमिक्स में जोक मारा, थेरी में तो मजा आया, और मैथ्स में क्या सीरियस हो जाता हूँ क्या मैं बहुत पढ़ाते टाइम? इसलिए मजा नहीं आता है। हाँ, इधर भी जोक मारने का क्या मैंने? हाँ, और कुछ जोक्स तो मारने के लिए चाहिए कुछ। क्या रे स्मिथ? हाँ केसर, तन्वी, आसमा। आ गया आगे बढ़ने का। अब क्या है? क्वेश्चन नंबर 7। क्या पूछा है? क्या पूछा है क्वेश्चन नंबर 7 में? ओके, नंबर ऑफ ईयर्स ढूंढना है। ओके, कैसे ढूंढोगे? कैसे ढूंढोगे? यस स्मिथ, मैथ्स इज सीरियस सब्जेक्ट। हाँ बट इंटरेस्टिंग। अब इधर क्या दिया है? 100 रुपीज क्या हो जाने वाले हैं? इतने हो जाने वाले हैं। तो क्या करोगे?
फ्यूचर वैल्यू से ना बराबर है, क्या फ्यूचर वैल्यू है ना बराबर, इज इक्वल टू क्या है 100 इंटू 1+r मतलब 0.045 अपॉन उतना ही 4.5% -1, ऐसा ही आ रहा है ना। और इधर क्या होगा रेस्टोरेंट, इतना समझ में आया। अमाउंट्स बताओ क्या आ रहा है इधर, क्या आ रहा है ऐसे ही आ रहा है। अच्छा क्वेश्चन है, मार्क कर लो इसको। ओके ऐसा आ रहा है ना। अब तुम लोग क्या करोगे, ये 100 इधर मल्टीप्लीकेशन में, इधर डिवाइड में जाओ, जाओ ना डिवाइड में। ओके इधर 4% डिवाइड में मल्टीप्लाई करो 4% इधर। ओके और ये जो -1 इधर है इसको +1 कर लो। ओके तो कैसे हो जाएगा मेरा, इंटू 4.5% डिवाइड बाय 100 +1 इज इक्वल टू 1.45 1.045 रेस टू n, इतना आया। ये क्या आ रहा है, इसका आंसर क्या आ रहा है अब 3137.12 इंटू 4.5% डिवाइड बाय 100 +1 इज इक्वल टू 2.2117 2.4117 इतना इज इक्वल टू क्या है 1+045 रेस टू n, +1 करेगी ना बेटा। ओके हाँ अभी क्या किया अपन ने, ऐसा इक्वेशन बन रहा है, फ्यूचर वैल्यू है, ये अमाउंट डिपॉजिटेड है, ये बाकी का फॉर्मूला है अपना। अब क्या किया अपन ने, इधर का 100 है, ये क्या हो जाएगा डिवाइड, इधर का डिवाइड है, इधर क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, इधर -1 है, ये सब कैलकुलेशन होने के बाद ये क्या हो जाएगा +1 इज इक्वल टू ये आएगा। ओके अब क्या चाहिए तुम लोगों को 1.045 रेस टू n क्या होना चाहिए 2.4117। अब कैलसी लोगे 1.045 1.045 इंटू इज इक्वल टू इतना टाइम प्रेस करो कि ये आंसर आ जाए तुम्हारा, और ऊपर मेमोरी में जो आंसर आएगा उससे -1 क्या हो जाएगा ईयर्स। आया आया 20 ईयर्स। ओके आया तुम्हारा ऑप्शन बी, आया क्या ऑप्शन बी। $32 बेटा कैसे आया समीर 20 ईयर्स आना चाहिए ना, फिर से कर। हाँ चलो 5 मिनट का ब्रेक ले लो तुम लोग, 5 मिनट का ब्रेक ले लो।
क्या करूँ, 5 मिनट का ब्रेक दूं या कंटिन्यू करूँ? इतने तो क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा यार। कितने क्वेश्चन है अभी? 6 क्वेश्चन। अब तुम लोग कितना स्पीड में सॉल्व करते हो? अभी 7 क्वेश्चन सॉल्व करते करते तुम 7 क्वेश्चन सॉल्व करते करते तुमको कितना टाइम लग गया? 45 मिनट्स हो गया। क्या 30 मिनट्स लगेगा? देखते हैं। ठीक है, देखते हैं 30 मिनट्स में करते हो क्या तुम। ओके, चलो करो कंटिन्यू आगे। ये वाला क्वेश्चन समझ में आएगा? कमेंट्स में डालो फटाफट, समझ में आ रहा है कि तुमको? यस, वेरी गुड स्मिथ। स्मिथ ही सिर्फ मेरा होशियार स्टूडेंट लग रहा है मुझे ऑनलाइन में। बाकी के लोगों का क्या सीन है? केसर का, आसमा का, तन्वी का? हाँ? देखो कृष्णा बोल रहा है सो गए बोले हो। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 8 क्या पूछा है? अ कंपनी बोरो अ कंपनी बोरो 10,000। बोरो कर रही मतलब क्या हो गया? प्रेजेंट वैल्यू हो गया, बराबर। 10,000 ऑन अ कंडीशन टू repay it with compound interest 5% per annum। कंपाउंड इंटरेस्ट क्या? 5% पर एनम। बाय एनुअल इंस्टॉलमेंट कितना है? 1,000 का। कितना है? 1,000 का। द नंबर ऑफ ईयर्स बाय विच द डेट विल बी क्लियर। चलो सॉल्व करो। पिछले इसमें क्या किया था अपन ने? फ्यूचर वैल्यू का था, सेम था। अभी क्या है? प्रेजेंट वैल्यू का है। थोड़ा सा दिमाग लगाना है, थोड़ा सा। इतू इतू सा भी दिमाग लग जाएगा ना तो भी हो जाएगा। फिर आंसर क्यों नहीं दे रहे हो बेटा? सोए नहीं हो तो? चलो एक हिंट देता हूँ, यहाँ तक पहुंच जाओ। कहाँ तक पहुंचने का पता है क्या तुम लोगों को? यहाँ तक पहुंचना है। कहाँ तक पहुंचना है? यहाँ तक पहुंचना है। .5 तक पहुंच गए क्या? पहुंच गए? अरे 0.5 0.005 तक नहीं पहुंचना है बेटे। चलो कमेंट्स में डालो फटाफट, 0.05 तक आ रहे हो क्या तुम? लेक्चर चलो। नहीं यार, 0.5 तक आई क्या तू? ये प्रेजेंट वैल्यू का फॉर्मूला डालना। प्रेजेंट वैल्यू है ना, बोरो कर। फ्यूचर वैल्यू कैसे आएगा?
देखो क्या सीन है अभी इधर, फिगर्स बोलना मुझे। प्रेजेंट वैल्यू कितना है? 10,000। कितना है? 10,000। इंस्टॉलमेंट कितना है? 1,000। इंस्टॉलमेंट कितना है? 1 + r⁻1। ओके, अपॉन 1 + r⁻n−1 इंटू r। यहाँ तक आए। आर कितना है अपना? 5%। आर कितना है? 5%। मतलब क्या हुआ? 10,000 डिवाइडेड बाय 1,000 कितना रहा? 10 इंटू 5%। 10 इंटू 5%। ओके, 10 इंटू 5% रहा ना, तो कितना आया है? 10 इंटू 5%। 0.5। 0.5 इज इक्वल टू क्या आ रहा है आपके पास? 1 + r⁻n−1 अपॉन 1 + r⁻n। इतना रहा। ओके, और ये 1 क्यों नहीं लेके गए अपन? क्योंकि 1 + r⁻n 1 को भी डिवाइड कर रहा है और इसको भी डिवाइड कर रहा है। ओके, समझ में आया? अब ये क्या होना चाहिए? 0.5। ये क्या होना चाहिए? 0.5। अब जब इधर 2 आएगा, जब इधर -1 होगा, तब इधर जाके 2 आएगा, तब जाके इधर क्या होगा? 0.5। समझा? समझ में आया ना? अब इधर क्या आना चाहिए अपना? 2 आना चाहिए। इधर से -1 करेगा तो 1 रहेगा, डिवाइड में क्या होना चाहिए? 2 होना चाहिए। तब अपना जाके क्या आंसर आएगा? 0.5। समझा? इतना समझ में आया? ओके, समझा क्या अभी? तो अब अपने को 1.05 को 2 बनाओ। कौन से ईयर में 2 बन रहा है? कौन से ईयर में 2 बन रहा है? वन 1.97 बन रहा है। 1.97 कब बन रहा है? इसमें अपने को क्या चाहिए? एग्जैक्ट 2 चाहिए ना, और इज इक्वल टू करने के बाद क्या हो रहा है? 15 में 2.07 हो रहा है। तो अभी ये क्या रहेगा? 14 ईयर्स के ऊपर कुछ तो भी मंथ्स और वो रहेगा। समझ में आया? तो अब अपन ऑप्शन में जाके देखेंगे। 14 ईयर्स। दूसरा कोई ऑप्शन है? नहीं, तो ऑप्शन है। समझा केसर बेटा? 14 ईयर्स बेटा। समझ में आया? पक्का? गाइस समझ में आया? हाँ, अब क्वेश्चन नंबर जो 10 है वो सिमिलर टू क्वेश्चन नंबर 8 है। चलो सॉल्व करो। क्या होमवर्क दे दूं ये?
काय को अपने को नहीं आता पापा? अभी सॉल्व किया ना, 1 मिनट का है। तो फिर मैं सॉल्व कर रहा हूँ, समझा ना। क्या करने का होगा, क्या करने का? आ गए, आ गए। हाँ, कब आया था? पिछले साल में। तो फिर करो ना, 0.5 आया है, तो बाकी ढाई क्या? हाँ, मतलब तुम लोग ऐसे करोगे ना? हाँ, ध्यान नहीं दोगे? मैं किधर ध्यान है तुम लोगों का? और ईको के सेशन पे यार स्मिथ ऐसा करना क्यों? ईको के सेशन पे ध्यान क्यों दो? हाँ, केसर भी कर रही है। हाँ, हाँ, नहीं नहीं ऐसा नहीं। और तेरी कैसे फ्रेश फ्रेश ऐसे बोरिंग टाइम में तेरे लोग ना, तुम बोलोगे सर क्या चल रहा है, सो जाएंगे तुम लोग। मैच का है, तुमको करना है। प्यास तरह जब मालूम बस सही से। बट तुमको झक मारने का मीनिंग पता है? हाँ, नहीं रे, मैं आई एम सीरियस कि सब बोलते हैं झक मारने, झक मारने का मीनिंग पता है? झक मतलब एक संस्कृत वर्ड है, उसको बोलते हैं मासे, फिश। हाँ, झक मारने मीन्स मासे मारने। उसके बाद उसके बाद हाँ, उसके बाद नहीं। क्या? और आगे क्या बात करनी है? सिंगी का क्वेश्चन आंसर आया गैस। देखो, मैंने बोला ना, तुम बहुत लोग टाइम लगा देते, 1 घंटा होता है लाइव में, 1 घंटा। और कितने क्वेश्चन बाकी है अपने? और 4, और एक पकड़ के 5। ये कमेंट्स में बताओ ना, स्मिथ आंसर दे दो बेटा। केसर आसमा आंसर बताओ बेटा, आप लोगों का क्या है? क्या सेम क्वेश्चन है? इधर 20,000 और इधर 2,000। ओके, ये सब करने के बाद क्या आ रहा है? यही आ रहा है 0.5। अब ये 0.5 आ रहा है, मतलब उधर क्या चाहिए? ऊपर n प्लस आर स्क्वायर क्या चाहिए? 2 चाहिए। n प्लस आर स्क्वायर क्या चाहिए? 2 चाहिए। -1 अपॉन 2 करोगे तो 0.5 आएगा। तो अपने को क्या चाहिए? 1.05। स्क्वायर कितना चाहिए अपने को? 2। तो सिमिलर आंसर आ गया अपने फिर से 14.2। क्या यार, इतना भी नहीं समझ में आ रहा है?
सेम कट कॉपी पेस्ट था, वो भी इतना सॉल्व कर देती है, सामने रखा है। ठीक है चलो, क्वेश्चन नंबर 9 सॉल्व कर दो। अब इसकी तो कितने प्रैक्टिस हो गए। स्मिथ 14.2 है बेटा। ऑप्शन डी, सेम टू सेम 8 नंबर यहाँ पे 20,000 की जगह पर 10,000 था, और इधर 1,000 का चित्र दो। आगे कुछ क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 सॉल्व करो। और बताओ ये क्वेश्चन किसका है? ऐसे क्वेश्चन आ रहा है तो क्या करोगे? कौन सा क्वेश्चन? अरे क्या पूछ पहले, क्या पूछ रहे? एक बोलो कितने बहुत बोलो किए 12% पर एनम कंपाउंड इंटरेस्ट at the end of the year 3 years, money was repaid along with the interest। मनी क्या होगी? इंटरेस्ट के साथ होने वाली ग्रामों प्लस इंटरेस्ट बोल के डिफरेंट होने वाली है, और अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है। इधर किधर बोला है क्या एन्युटी? तो इधर को किधर बोला कि इंस्टॉलमेंट में पैसे हो गए क्या? हाँ तो बोलो बोल रहे तो फिर बोलो तो कंपाउंड इंटरेस्ट में भी किया ना अपन ने। एन्युटी में क्या है? कंटिन्यू बोलो हो रहा है, मतलब इंस्टॉलमेंट है कंटिन्यू, तो पीरियोडिक रिसिप्ट है या पेमेंट है, जब जाके एन्युटी है। और इधर क्या है? पीरियोडिक रिसिप्ट पेमेंट कुछ है क्या? नहीं है, तो सीधा सिंपल क्या हो गया? कंपाउंड इंटरेस्ट। कल भी बचा, मॉर्निंग में भी बचा, अभी भी बचा रहा हूँ, मतलब तुम्हारा ध्यान किधर है ना? वो गाना तुम्हारे लिए वो ना, जब किसका शाहिद कपूर का ही सॉन्ग है ना, ध्यान किधर है माना। हाँ हाँ, याद आ गया। और इसमें कौन सा, वाह वाह, क्या बात है, सही है। चलो आंसर बताओ क्वेश्चन नंबर 9 का। क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर बताओ, और क्वेश्चन नंबर 11 रीड करो। तो क्वेश्चन नंबर 11 आंसर क्वेश्चन।
ऑप्शन बी। कैसे निकाला? सच में ना? फिर भी कंफ्यूज हो रहे हो तुम लोग। हाँ, तो ऐसे रहता है क्या? एन्युटी रीड कर रहे हो तो सिर्फ एन्युटी पे ही ध्यान से। हाँ, ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 11। भूख लग गई क्या आज सब लोगों को? हाँ, कौन पार्टी दे कौन पार्टी दे रहा है? वेरी गुड बेटा। चलो निकालो, क्या बोला है क्वेश्चन नंबर 11 में? ठीक है, चलो मैं ही समझाता हूँ, मत लोड लो। क्या है? पर्सन इन्वेस्ट कितना रुपए इन्वेस्ट कर? 500, मतलब रेगुलर विद बैंक विच पे इंटरेस्ट 10%। क्या? कंपाउंड एनुअली द अमाउंट स्टैंडिंग टू हिज क्रेडिट 1 year after he made his yearly investment for 12 times। तो पहले क्या करना है? 12 ईयर तक तो एन्युटी निकालोगे। 12 ईयर तक एन्युटी निकालोगे। 12 टाइम मतलब क्या? बराबर। 500 एंड को भर रहा है, मतलब क्या कर रहा है? 12 टाइम्स, मतलब 12 ईयर्स। 12 ईयर्स तक क्या करोगे? एन्युटी निकालोगे। और उसके बाद क्या बोला है? अमाउंट स्टैंडिंग टू हिज क्रेडिट। कब? 1 ईयर। 1 ईयर आफ्टर ही मेड, मतलब ये क्या होगा? 12 साल तक क्या करोगे तुम? एन्युटी निकालोगे। फिर उसके बाद ये जो अमाउंट आएगी उस पे क्या करोगे? 1 साल का इंटरेस्ट चार्ज करोगे ना। आफ्टर 1 ईयर बोला है, आफ्टर 1 ईयर बोला है, तो क्या करोगे? इंटरेस्ट भी चार्ज करोगे। तो क्या अमाउंट आ रहा है? फ्यूचर ही है ना। पहले 12 ईयर तक क्या करेंगे? फ्यूचर वैल्यू निकालोगे। फिर उसमें क्या करोगे? इंटरेस्ट ऐड करोगे ना, 1 साल का। क्यों? क्यों ऐड करोगे? क्योंकि जो पूछा है वो क्या पूछा है? 1 साल बाद का पूछा है अमाउंट, एन्युटी 12 साल तक। और उसके बाद 1 साल का इंटरेस्ट आएगा ना उस पे। उसके बाद क्या अमाउंट पूछी ना। समझ में आया क्या? समझ में? अरे वो बोल रहा है भाई। क्या बोल रहे हो? क्या बोल रहे हो? 12 साल तक इन्वेस्ट करूंगा, 12 साल के बाद का ये अमाउंट है। उसके बाद 1 साल में और बैंक में रख रहा हूँ, तो उसका इंटरेस्ट देना भाई। चल इंटरेस्ट निकल पटापट अपने को। क्या है? 500 है, मतलब फ्यूचर वैल्यू निकालोगे। क्या आ रही फ्यूचर वैल्यू? 10, 692। ऐड करेगी ना, ऐड 10%। हाँ, ऐड 10% करना। आया ना? फ्यूचर वैल्यू सबको निकालते आता है। कैसे निकालते हैं अपन? P इन ब्रैकेट 1 + r⁻n -1/r। ये करके वैल्यू क्या आ रही है तुम्हारी? ये वैल्यू आ रही है। बराबर। हाँ, 10%। तो कंपाउंड इंटरेस्ट होता तो 10% प्लस 10% प्लस 10% किया। हाँ हाँ, आगे बढ़ने का।
चलो लास्ट दो क्वेश्चन, रिलीफ तुम लोगों का, रिलीफ बड़ा वाला, जल्दी छोड़ने का। चलो क्वेश्चन नंबर 12, क्या निकालना है? प्रेजेंट वैल्यू, रेगुलर ही है ना, कुछ बोला है क्या? नहीं, कुछ नहीं बोला तो रेगुलर। चलो कमेंट्स में डालो आंसर फटाफट, क्या आंसर है? और गाइस प्लीज तुम्हारे मॉड्यूल के क्वेश्चन के डाउट्स पूछो, तुमने कभी पूछा नहीं तो मैं चैप्टर खत्म कर दूंगा, मेरे एंड से चैप्टर खत्म है फिर। तुम लोग कभी मॉड्यूल के डाउट्स नहीं पूछोगे मुझे, 20 क्वेश्चन से मॉड्यूल में हो, तो मेरे एंड से चैप्टर फिनिश। गो गोवा गॉन, सर से मेरी चुनरी गई। ऑप्शन डी आ रहा है, आ रहा है क्या ऑप्शन डी? आया ना, सिंपल था, किए ना अपन ये क्वेश्चन सॉल्व सब प्रेजेंट वैल्यू वाले। ओके, सिर्फ फॉर्मूलाज में डालना था, ठीक है ना, आए ना सॉल्व करते। हाँ ठीक है, देखिए देख, तेरे पास फॉर्मूला है, उसमें वैल्यूज डाल पुट, यही आंसर आएगा। अब इसके ऊपर क्या पढ़ा वो लोग तुम बताओ। हाँ तो थोड़ी देर के बाद कर, क्वेश्चन नंबर 13 सॉल्व करा। हाँ सी ना, सिंपल ना, कुछ था क्या? नहीं, ओके, समझ में आया? अब देखो, अब तुम्हारा कौन सा कंसेप्ट बाकी है मेरे एंड से? एन्युटी ड्यू, कौन सा प्रेजेंट वैल्यू वाला, ड्यू का प्रेजेंट वैल्यू वाला, ठीक है, वो कंसेप्ट खत्म करते हैं अभी। बस लास्ट के 10-15 मिनट्स दो गाइस, लास्ट के 10-15 मिनट्स। अब क्या करते हो तुम लोग, फ्यूचर वैल्यू इज इक्वल टू क्या करते हो, ये प्रेजेंट वैल्यू 1 + r रेस टू n, फ्यूचर वैल्यू इज इक्वल टू, ये वाला फॉर्मूला पता है सबको, सब लोगों को पता है? ओके, नॉर्मल केस में ये है फॉर्मूला अपना। अब क्या हो रहा है, मुझे प्रेजेंट वैल्यू निकालना है, तो मैं क्या करता हूँ, ये फ्यूचर वैल्यू लेता हूँ, इसको क्या करता हूँ 1 + r रेस टू n करता हूँ, तब मुझे जाके क्या मिलती है मेरी प्रेजेंट वैल्यू। नहीं नहीं, नॉर्मल बता, कंसेप्ट समझो पहले, कंसेप्ट समझ में आएगा ना तो समझ जाएगा। ओके, अब क्या हो रहा है, तुम लोग ऐसा करते हो, अब मेरा 10,000 है, मेरा क्या है 10,000 है अमाउंट, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है
10% है, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 10% है, मुझे प्रेजेंट वैल्यू निकालनी, मतलब मैं प्रेजेंट में कितने पैसे इन्वेस्ट करूंगा 10% के हिसाब से, जो मेरे फ्यूचर में कितने बनेंगे 10,000। ओके, एक साल के लिए मुझे कितने पैसे अभी एक साल अभी रिसेंट में कितना इन्वेस्ट करना पड़ेगा, अभी रिसेंट में कितना इन्वेस्ट करना पड़ेगा प्रेजेंट में 10% के हिसाब से, जब जाके मेरा 10,000 बनेगा। तो क्या करोगे 10,000 डिवाइडेड बाय 1.10 बराबर क्या आ रहा है, ये आ रहा है, समझ में आया इतना, इतना एक समझ में आया। अब क्या किया मैंने, ये जो 10,000 है ये 10,000 को ऐसे ही रखा, ये 10,000 को क्या किया ऐसे ही रखा, इंटू 1/1.10 किया, 1/1.10 किया। तो क्या किया तुम लोगों ने, कैलसी पे आए 1 डिवाइडेड बाय 1.10 कर दिया, मतलब क्या आएगा पॉइंट, ऐसा आएगा ना। ओके, अब सेकेंड ईयर में जा रहा हूं मैं, ये 10,000 रुपए, ओके सेकेंड ईयर में जा रहा हूं, इंटू 1.1 ऐसे करोगे ना रेस टू 2। जब मुझे 2 साल के बाद 10,000 रुपए चाहिए, मुझे 2 साल के बाद 10,000 चाहिए, तो अब भी कितने इन्वेस्ट करोगे, अब भी कितने इन्वेस्ट करोगे, कैसे करोगे, कैलसी लोगे 1 डिवाइड बाय 1.10 बराबर इज इक्वल टू इंटू 10,000। तो क्या कर रहे हो, इतना अमाउंट क्या करने वाले हो, अभी इन्वेस्ट करोगे तब जाके मुझे मिलेगा। अभी क्या हो रहा है, ये जो 10% है और ये भी इधर भी 10% है, मेरी जो अमाउंट है कृष्णा ध्यान दे, ये जो मेरी अमाउंट है गाइस, लास्ट के 5-10 मिनट है समझ लो, तो आपको कभी क्वेश्चंस आया उसके रिलेटेड तो आपको सॉल्व करते आना चाहिए। इधर 10% है, इधर 10%, अब क्या हो रहा है मेरा रेगुलर है, क्या है मेरा रेगुलर है, मतलब 10,000 रुपए में क्या करने वाला हूँ एंड में, एंड में, और इधर क्या है स्टार्ट में, इधर क्या है स्टार्ट में। अभी फर्स्ट ईयर में मैं 10,000 रुपए इन्वेस्ट कर रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ 10,000 इन्वेस्ट कर रहा हूँ, तो इसके प्रेजेंट वैल्यू क्या है, एक साल के बाद मैं 10,000 भरने वाला हूँ, तो इसके आज के प्रेजेंट वैल्यू क्या है, कैसे करोगे तुम 10,000 इंटू बराबर इंटू क्या करोगे 1 डिवाइडेड बाय 1 मतलब क्या करने वाले हो, ये करोगे, बट मैं स्टार्ट में इन्वेस्ट कर रहा हूँ, मैं स्टार्ट में इन्वेस्ट कर रहा हूँ 10,000 में कभी अभी इन्वेस्ट करूंगा तो मेरा फैक्टर क्या रहेगा 1 ही रहेगा ना, 1 ही रहेगा ना। अभी जो प्रेजेंट वैल्यू क्या है 10,000 की, अभी की प्रेजेंट वैल्यू क्या है 10,000 ही ना, तो ये क्या हो जाएगा फर्स्ट ईयर में फैक्टर 1 ही रहेगा ना, बट इधर क्या हो जाएगा 1 डिवाइडेड बाय 1 हो जाएगा ना। अब सेकेंड ईयर में जाऊंगा तो इसका क्या हो जाएगा 1.1, 1 डिवाइडेड बाय 1.1 इज इक्वल टू, क्योंकि 2 बार करोगे ना तुम लोग, 2 साल का तुम्हें चाहिए रहेगा, तो क्या करोगे ऐसा। बट इसके केस में सेकेंड ईयर का क्या आएगा, ये फर्स्ट ईयर वाला आएगा ना तुम्हारा, बराबर समझ में आया, इसके केस में क्या आएगा ये वाला आएगा ना। इतना समझ में आया क्या तुम लोगों को, समझा, कुछ डाउट है अभी, अभी बोलो, फिर से नहीं लेने वाला हूँ, कमेंट्स में डाल दो, कुछ समझ में नहीं आ रहा होगा तो बताओ फिर
ये कब का है? अभी का है, बराबर। बिगिनिंग में 1 साल बाद मेरा, 1 साल के बाद क्या होगा मेरा? हाँ, क्या डबल कैसे होगा? अभी 10,000 रुपए, ये अभी का प्रेजेंट वैल्यू, बराबर, ये अभी का प्रेजेंट वैल्यू। बट मैं अगले साल जाऊंगा, मुझे पैसे 10,000 रुपए डालने के, इन्वेस्ट करने के, तो 10,000 का सेकेंड ईयर का मेरा प्रेजेंट वैल्यू क्या रहेगा? अब भी मैं सेकेंड ईयर में इतने पैसे डालूंगा, तब जाके मेरे सेकेंड ईयर में 10,000 रुपए होंगे ना। अभी इन्वेस्ट इतने करूंगा तब जाके मेरे सेकेंड ईयर के स्टार्टिंग में इतने होंगे ना। समझ में आया? ये रेगुलर में क्या हो रहा है, ईयर एंड में, इधर क्या है, बिगिनिंग में। समझ में आ रहा? मतलब जब तुम्हारा 0.09 है, ये जो 0.09 है, ये फर्स्ट ईयर का है, ये क्या है, फर्स्ट ईयर का है। बट इधर ये क्या हो रहा है, n-1, ये क्या है, n-1 है ना। ए n ईयर है, मतलब 2 ईयर का है ये कितने ईयर का है, 2 ईयर का है। बट रेगुलर में कितना है, रेगुलर में कितना है, n-1 है। इधर जब मेरा सेकेंड ईयर है, बराबर, बिगिनिंग में कितना है मेरा, थर्ड ईयर है ना, n क्या है, 3। बट इधर क्या हो जाएगा मेरे, n-1 ना, ये n-1 रहेगा ना। समझ में आया? अब मैं क्या करूंगा, जब मेरे पास रेगुलर है और इधर क्या है, ड्यू है, इधर क्या है, ड्यू है, बराबर। अब रेगुलर में जैसा रेगुलर निकालता हूँ, वो रेगुलर क्या करूंगा, निकाल लूंगा। रेगुलर का प्रेजेंट वैल्यू का फॉर्मूला क्या है मेरा, ऐसा फॉर्मूला है। अब रेगुलर में क्या कर रहे हैं अपन, जब रेगुलर में मेरा एन रहता है, जब रेगुलर में मेरा, सॉरी, जब ड्यू में मेरा एन रहता है, इधर क्या होता है, n-1, बराबर। अब मैं क्या करूंगा, इधर n-1 निकाल लूंगा। ड्यू में क्या करूंगा, ये जो रेगुलर का है, रेगुलर का क्या करूंगा, n-1 निकालूंगा। और जो इनिशियल अमाउंट है, जो मेरा इनिशियल अमाउंट है कितने का है, 10,000 का है, वो 10,000 क्या कर दूंगा, ऐड कर दूंगा। वो 10,000 क्या करूंगा, ऐड कर दूंगा। तो मेरा क्या हो जाएगा, प्रेजेंट वैल्यू। समझ में आया क्या, कंसेप्ट समझ में आया क्या, समझ में आया? तो इसका फॉर्मूला क्या हो रहा है, ड्यू का, ड्यू का फॉर्मूला क्या बन रहा है, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी ड्यू इज इक्वल टू 1 + r रेस टू n-1 -1 अपॉन 1 + r रेस टू n-1 r, इधर इनिशियल पेमेंट। कौन सा पेमेंट, मतलब जो आपकी इनिशियल इंस्टॉलमेंट रहेगी वो आएगी। समझ में आया? हाँ, इधर एज आएगा ना आपका, सॉरी, हाँ ये आएगा ना। हाँ, वो 10,000 रुपए लेते हैं, आप तूने बोरो किया 50,000 रुपीज का। हाँ, तूने बोरो किया 50,000 का, तेरी इनिशियल मतलब तेरा इंस्टॉलमेंट क्या है तेरा, 3,000 है ना। तो जो 3,000 है वो क्या होगा तेरा, इधर 3,000 प्लस 3,000 करेगी, यही अमाउंट तेरा इधर भी रहेगा मल्टीप्लीकेशन के लिए। समझ में आया? स्मिथ समझा क्या बेटा तुझे, आसमा समझा, केसर समझा? कौन सा लिख लेना। कुछ डाउट है?
समझा? फिनिश। क्या करना है तुम लोगों को? मॉड्यूल के क्वेश्चन सॉल्व करने। 20 ही क्वेश्चन है। कितने? 20 क्वेश्चन है। और तुम लोगों के डाउट्स नहीं आए तो मेरे एंड से चैप्टर फिनिश। मैं नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करूंगा नेक्स्ट सेशन में। ओके? कितने क्वेश्चन है? 20 क्वेश्चन है। तुम्हारे डाउट आए तो सॉल्व करेंगे, नहीं आए तो चैप्टर फिनिश। मैं आगे डाउट सॉल्व नहीं कराऊंगा, पहले बोल दे रहा हूं। आज या मैक्स टू मैक्स कल मॉर्निंग तक तुम्हारे डाउट्स आए तो एंटरटेन हो गए, नहीं आए तो एंटरटेन नहीं करूंगा। तुम लोग सीरियस नहीं तो मैं भी सीरियस नहीं। टेस्ट? हाँ बेटा, कल टेस्ट रखते हैं। कल टेस्ट रखते हैं अपन। कल का टेस्ट है अपना, जो अपने चार टॉप, अपना क्या क्या हुआ है? रेशियो हुआ है, रेशियो एंड प्रपोर्शन हुआ है, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट और एन्युटी। मतलब आपके 2 यूनिट खत्म हो गए। ये 2 यूनिट का टेस्ट है आपका। हाँ हाँ, मतलब आप कैसे देते, पूछना पड़ेगा मुझे कैसे कंडक्ट कर। नहीं, कल टेस्ट है। हाँ, कल 2 यूनिट पे टेस्ट है। अरे ठीक है बेटा, तुम्हें सीएमए के पेपर वैसे देने रहते हैं ना, एक दिन में 2 रहते हैं ना, एक ही दिन में 4 होते। हाँ तो बेटा कल लॉ का टेस्ट है तो क्या हुआ, एक दिन में ही सब पेपर देने के। हाँ, और प्रैक्टिस तो किया है ना, अब तूने प्रैक्टिस किया है तो क्या प्रॉब्लम है? ओके, 2 यूनिट पे टेस्ट है कल। चलेगा? चल।